नमस्ते दोस्तों। यूरिक एसिड अथवा तो गाउट बहुत ही कॉमन कंडीशन है और हमें कई सारे पेशेंट इस बारे में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज मैं आपको गाउट अथवा तो यूरिक एसिड बढ़ गया है इस बारे में बताना चाहूंगा। गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और जब ये लेवल बढ़ता है तो जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टलाइज होके क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी कर देता है, जिसके कारण जोड़ों में एकदम से काफी सूजन आ जाती है और मरीज को काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस होती है। ये एकदम से होने वाली कंडीशन है, मतलब आपके जोड़ में एकदम से बहुत सारा पेन और बहुत सारी स्वेलिंग हो जाएगी। आमतौर पे ये पैर के अंगूठे में कॉमन होती है और भी जॉइंट्स में जैसे घुटने में, कोहनी में, कलाई में भी देखने को मिल सकती है। जब भी ऐसा होता है तो एकदम से आपके जोड़ में दुखावा आ जाएगा और सूजन आ जाएगी। कई बार जो आपका जोड़ है वो लाल रंग का भी हो सकता है, उसके अंदर गर्मी भी आपको महसूस हो सकती है और ये एकदम से बढ़ता है। करीबन 24 से 36 घंटे के आसपास आपका जो दर्द है वो मैक्सिमम हो जाता है और ये जो एक एपिसोड होता है, एक बार जब शुरू होता है तो ये करीबन 7 से 10 दिन तक रह सकता है। तो इसको एक्यूट गाउटी अटैक बोलते हैं या एक्यूट गाउट का अटैक बोलते हैं। ये तकलीफ आपको तब ज्यादा होती है जब आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा रहे। आमतौर पे यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 6 से कम रहना चाहिए। अगर आपका लेवल 7 से ज्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर एक्यूट गाउटी अटैक होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि गाउट की बीमारी पुरुषों में ज्यादा होती है, महिलाओं में बहुत कम होती है। और महिलाओं में जो हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, वो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है, वो आपके शरीर में गाउट होने नहीं देता है या यूरिक एसिड बढ़ने नहीं देता है। इसलिए महिलाओं में आमतौर पे मासिक खत्म होने के बाद यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में हमें गाउट देखने को मिलता है। प्री मेनोपॉजल मतलब जब यंग फीमेल्स होती हैं उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की वस्तु है कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें गाउट के अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो वो क्या क्या है? अगर आपको किसी भी तरह का कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, जैसे ब्लड प्रेशर, कोई किसी तरह की किडनी की डिसऑर्डर जिसमें किडनी का फिल्ट्रेशन ऑल्टर हुआ है, तो वैसे केसेस में भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। साथ ही साथ कई पेशेंट्स में जेनेटिक टेंडेंसी होती है जिनमें ये बढ़ जाता है। कई लोगों को जिनमें लिपिड्स का लेवल ज्यादा आता है, जैसे जिसको हाइपर लिपिडीमिया बोलते हैं, उनमें भी कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कई बार कुछ स्पेसिफिक अगर आप दवाई ले रहे हैं उसके कारण भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। जैसे कि कुछ दवाइयां हम ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं जिनको डाईयूरेटिक बोलते हैं, जैसे लेसिक्स, फ्यूरोसिमाइड या हाइड्रोक्लोराइड, उनसे भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। और कई बार हम एस्प्रिन लेते हैं तो एस्प्रिन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकती है। एक्यूट जब आपको कोई अटैक गाउट का होता है तो उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब क्या अगर हो तो अटैक हो सकता है, तो बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, जैसे अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपको किसी तरह की कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपका रोड एक्सीडेंट हुआ है, या और किसी भी तरह के बॉडी में हाई स्ट्रेस है, तो उसमें एक्यूट गाउट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो भी क्रिस्टल डिपॉजिट्स होने की या डिहाइड्रेशन से भी क्रिस्टल्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर आपके घुटनों में या आपके जॉइंट्स में घिसारा आ गया है, जिसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, तो वैसे केसेस में भी चांसेस बढ़ जाती हैं। एक बहुत ही साधारण और बहुत ही आम क्वेश्चन जो हमसे मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाने से हम यूरिक एसिड कम कर सकते हैं या क्या खाने से बढ़ता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यूरिक एसिड जो है वो एक प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है, तो किसी भी चीज में अगर वो ज्यादा है तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। जैसे नॉन वेजिटेरियन खाने से ज्यादा बढ़ता है। अगर आप मीट ले रहे हैं, सी फूड ले रहे हैं, तो उसमें काफी हाई रिस्क है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ेगा।
साथ ही साथ अगर आप हाई डोज शुगर, फ्रक्टोज या कॉर्न सिरप ले रहे हैं, सोडा ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो उसमें भी आपको यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना रहती है। आप किसी भी फॉर्म में अल्कोहल ले रहे हैं, बियर ले रहे हैं, विस्की ले रहे हैं, रम ले रहे हैं, तो भी चांसेस ज्यादा हैं। रिलेटिवली इन ऑल अल्कोहल, सारे अल्कोहल्स में वाइन थोड़ी बेटर पड़ती है। वाइन से भी हो सकता है पर उसमें थोड़ी चांसेस कम रहती है। बाकी सारे के सारे अल्कोहल, किसी भी पदार्थ किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो वो आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकता है और क्रिस्टल डिपोजिशन, जिसको एक्यूट गाउटी अटैक है, वो भी बढ़ा सकता है। अब क्या करने से ये कम हो सकता है, यूरिक एसिड क्या लेने से कम हो सकता है? तो हरे फल, हरी सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे फूड जिसमें विटामिन सी बहुतायत में पाया जाए वो, और अगर आप कोई भी फ्रेश फ्रूट्स जैसे बेरीज वगैरह ले रहे हैं, रास्पबेरीज ले रहे हैं, चेरीज ले रहे हैं, तो उनसे भी ये तकलीफ आपकी यूरिक एसिड की कम होगी। स्किम्ड मिल्क आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेगा, उससे भी यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। साथ ही साथ एक अच्छी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड का लेवल कम आएगा। अगर आपको यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं तो यूजुअली, जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह की चीजें होंगी। एक तो जोड़ों में दर्द और सूजन जो एकदम से आती है वो आएगी, जैसे आप मैंने बताया कि पैर के अंगूठे में आ सकती है, जिसको पोडाक्रा बोलते हैं। उनके आमतौर पे दो लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण, जैसा मैंने आपको बताया, कि जोड़ में एकदम से दुखावा और सूजन हो सकती है, जिसको एक्यूट गाउटी अटैक बोलते हैं, जिसको पोडाक्रा भी बोलते हैं, और ये आमतौर पे पैर के अंगूठे में पाया जाता है। और दूसरा, जिसको टोफाई बोलते हैं, टोफाई का मतलब होता है कि आपके जो क्रिस्टल के डिपॉजिट होंगे यूरिक एसिड के, वो चमड़ी के नीचे बन जाएंगे। तो ये कान पे बन सकते हैं, कोहनी के अंदर बन सकते हैं, और भी शरीर में जो प्रोमिनेंसेस होती हैं उन पे बन सकते हैं। और ये भी एक तरह का लक्षण है कि आपको गाउट हो सकता है, इसको टोफाई बोलते हैं। जहां तक इलाज की बात है, अगर आपको एक्यूट एपिसोड में इलाज करना है, जब आपको एकदम से पेन और स्वेलिंग आ गई है, तो 3 तरह की दवाइयां इसमें कारगर होती हैं। एक कॉल्चिसिन नाम की दवाई होती है, जो काफी कारगर होती है अगर हम एकदम से, जब आपको सूजन आती है, उस समय दें। दूसरा, हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको स्टीरॉइड की टैबलेट दी जा सकती है। और तीसरा, जो सूजन कम करने की दवाई, जिसको हमारी भाषा में एनेसिड बोलते हैं, वो भी हम कुछ समय तक दे सकते हैं, जिससे आपका जो सूजन और दर्द है वो हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपको लंबे टाइम से गाउट की तकलीफ है और यूरिक एसिड का लेवल काफी ज्यादा रहता है, तो एक बार एक्यूट एपिसोड जब निकल जाए, आपका जोड़ में जब दर्द और सूजन का जो हुआ है वो ठीक हो जाए, तो फिर हम ऐसी दवाई शुरू कर सकते हैं जिससे यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाए। ये दवाइयों में 3 दवाइयां प्रमुख हैं, जिनको हम एलोपुरिनॉल, फेबुक्सोस्टैट और प्रोपेनिसिड बोलते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड संबंधी तकलीफ है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप अपने चिकित्सक से मिलें और उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की भी इस तरह की मेडिसिन लें। अगर आपको इस विषय में कोई भी और जानकारी चाहिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।